नमस्कार दोस्तों, फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके खास चैनल रेडिट में। और आज हम लेकर आए रियल एनालिसिस में BMTC 133 में 6 के बी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। जो 6 क्वेश्चन है असाइनमेंट में, उसके बी जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन लेके आए आपके सामने। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी इसको हम मिलके सोल्व करेंगे। 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो 5 नंबर जैसा ही काम दिखना चाहिए, तभी आप 100 में से 100 के लिए मतलब अपनी अप्रोच रख सकते हो। चलिए शुरू करते हैं बिना किस तरीके के। सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर किस तरह का होने वाला है। तो इसमें क्वेश्चन सीधा सीधा है, आपके सामने फंक्शन दे दिया गया है। जब x 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू ये होती है, जब x 0 है तो फंक्शन की वैल्यू ये होती है। आपको ये चेक करना है कि जो f डैश है, मतलब जो इसका क्या डिफरेंशिएशन है, वो कंटिन्यूअस है r पे, कंटिन्यूअस है r पे। फिर से बता रहा हूं, f डैश का मतलब है यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन आपको चेक करना है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले आप इसका डिफरेंशिएशन ही फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो टू चेक वेदर f डैश x इज कंटीन्यूअस ऑन r, वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव f डैश x एंड देन एग्जामिन इट्स कंटिन्यूटी। तो सबसे पहले हम जो fx है इसका हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, यानी इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन करने के अपने अपने तरीके होते हैं। आपका अपना तरीका हो सकता है, मेरा अलग तरीका हो सकता है, जिसमें आप कंफर्टेबल हो आंसर वही मिलने वाला है आपको। तो फंक्शन है आपके सामने fx इक्वल टू x की क्यूब कोस 1/2x। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन ऐसे हम करेंगे, तो प्रोडक्ट रूल यहाँ पे यूज करेंगे। पहला फंक्शन डॉट ये दूसरा फंक्शन, तो पहला जुगा तो दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा जुगा तो पहले का डिफरेंशिएशन, वो वाला रूल हम लगाने वाले हैं। तो यूजिंग द प्रोडक्ट रूल एंड द चेन रूल वी फाइंड दैट, तो x क्यूब का हो जाएगा 3x², इसको सेम रखेंगे शुरुआत में। फिर x क्यूब को सेम रखेंगे, कोस का हो जाएगा माइनस के साइन, फिर 1/2x का करेंगे, इसका हो जाएगा -1/2x²। ठीक है, ये आपका डिफरेंशिएशन करने का अलग सिस्टम हो सकता है, वो अपने अकॉर्डिंग लेके चले। आगे इसको हम सोल्व करेंगे, तो आगे आपको जो f डैश x की वैल्यू निकलने वाली है वो है 3x² कोस 1/2x प्लस 1/2x साइन 1/2x। तो ये आपको वैल्यू देखने को मिलेगी यहाँ पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि अब आगे क्या होगा। आगे हम बताते हैं, हमें कंटिन्यूटी फाइंड करनी है। ठीक है, तो नाउ लेट्स फाइंड द डेरिवेटिव एट x टेंड्स टू 0 यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। तो पहले जो f डैश 0, आप 0 पे इसकी कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आप यहाँ पर डेरिवेटिव वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर पहले तो आपने इसका डिफरेंशिएशन कर लिया, इतना काम खत्म हो गया, यहां तक पहला काम था। इसके बाद आपने जो लिमिट वाला फॉर्मूला है वो यहाँ पर लगाया आपने डिफरेंशिएशन फाइंड करने के लिए। तो 0 + h f0/h, यहाँ पे fh की वैल्यू, मतलब जो fx था एक जगह h रिप्लेस करके इसमें वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। -0 की वैल्यू 0 रखेंगे जब तो सोल्व करेंगे, तो आपको ये देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिमिट h टेंड्स टू 0 h² कोस 1/2h आपको देखने को मिलने वाला है। आगे चले तो आगे आपको एक छोटी सी बात यहाँ पर जो स्क्विज थ्योरम है वो यूज करनी पड़ेगी। कैसे, देखिए जो कोस की वैल्यू होती है, आप कुछ भी वैल्यू रखिएगा वो हमेशा -1 और 1 के बीच वेरी करेगी, सीधी सी बात है। ठीक है ना। अब यहाँ पे करना क्या है, आपको दोनों ओर h² से मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि जो ये वैल्यू है इसके इनटू में क्या है, h² है। तो इधर भी h² से वैल्यू, इधर भी h² से मल्टीप्लिकेशन, इधर भी h² से मल्टीप्लिकेशन आपको करना है। तीनों ओर किया तो यहाँ पर ये वैल्यू आपको मिल गई। ठीक है, तो ये वैल्यू आप देख सकते हैं, ये -h² और +h² के बीच वेरी कर रही है। अब दोनों जो h है वो 0 की ओर अप्रोच कर रहे हैं, टेंड्स टू 0 कर रहे हैं। तो दोनों भी जो ये h² है ये भी अप्रोच करेंगे 0 की ओर। तो इसकी थ्योरम यही बोलती है कि जो f डैश x है वो इस सिचुएशन में 0 निकल के आने वाला है। तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन आपने फाइंड किया, लिमिट की वैल्यू रख के यहाँ पे f डैश 0 पे ध्यान दीजिएगा बात इस पे, तो x टेंड्स 0 पे आपको 0 ही देखने को मिलने वाला है। तो अगर हम f डैश x समझने की चीज है, लिखना मत, ही आगे दिया हुआ है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आई है 0 आ चुकी है, किस पर, x इक्वल टू 0। ये अलग अलग है, ये fx की वैल्यू है, ये इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू, ध्यान रखना। तो x इक्वल टू जब आपने यहाँ पे 0 रखा तो वैल्यू कितनी निकल के आई, यहाँ पे 0 निकल के आई। ठीक है, तो असाइनमेंट में ये करनी है आपको। आगे चलते हैं, आगे इसके अभी सोल्यूशन अधूरा है, आगे बात करते हैं। तो जो डेरिवेटिव वाला फंक्शन जैसे हमने अभी बना के दिखाया वो क्या बन गया, देखो अगर हम 0 नहीं है, नॉर्मल इसका डिफरेंशिएशन करें तो आपको ये इक्वेशन देखने को मिलने वाली है, सीधी बात है। लेकिन अगर 0 रखे तो 0 ही इसकी वैल्यू आपको देखने को मिलने वाली है। तो यहां पर अब कंटिन्यूटी चेक करने का तरीका बताते हैं आपको। तो नाउ वी नीड टू चेक इफ f डैश x इज कंटीन्यूअस। अगर f डैश x कंटीन्यूअस है x 0 पे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x इक्वल्स टू f डैश 0 के रखना पड़ेगा, तभी वे वैल्यू आपकी क्लियर हो पाएगी। ठीक है, तो यहां पे ये तो जुगो तो रखा आपने, लिमिट x टेंड्स टू 0 f डैश x जुगो तो रखा, f डैश 0 की वैल्यू यहाँ पे आपने रख दी। मतलब आपको f डैश, आपको x रखना, पूरा fx की वैल्यू रखनी पड़ेगी पहले, फिर उसमें
जीरो रखने के लिए लिमिट का यूज करेंगे, डायरेक्टली आप जीरो नहीं रख सकते यहाँ पे, सीधी बात बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो यहाँ पे रखेंगे। आगे चलेंगे तो अब इसको सोल्व करने की शुरुआत करनी है। देखो अब आप जानते हैं फिर से वही बात कि 1/cos cos की वैल्यू -1 से 1 के बीच वेरी करेगी। अब हमारी जो साइन की वैल्यू की अगर हम बात करें तो साइन की वैल्यू क्या होगा 1/2x, ये भी -1 से 1 के बीच वेरी करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चाहिए इनटू में 3x², ठीक है। तो देखो आप फिर से आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, एक चीज बता रहा हूं आपको मैं। देखो यहाँ पे आपके सामने दो टर्म है, एक ये वाली है और एक ये वाली है, एक साइन की टर्म है और एक कोस की टर्म है। इनटू में x² है 3x², इसके इनटू में x/2 है, सीधी बात है। तो दोनों के लिए स्क्विज थ्योरम अलग अलग यूज करनी पड़ेगी, इसीलिए हमने जो कोस की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच होती है, साइन की वैल्यू भी -1 से 1 के बीच होती है। इसमें इनटू में 3x² चाहिए तो इसमें तीनों और 3x² से मल्टीप्लाई की, जैसे हमने अभी h के केस में किया था, ठीक है। और इधर हमने -x/2 की मल्टीप्लाई की, x/2 की मल्टीप्लाई की दोनों। तो ये फंक्शन आपको मिल गया, ठीक है ना, इसकी लिमिट वैल्यू रखनी है, ये फंक्शन आपको मिल गया, इसकी वैल्यू रखनी है। तो जो ये x अप्रोच कर रहा है 0 की ओर, तो 3x² भी 0 अप्रोच करेगा, ऐसे x/2 भी 0 की ओर अप्रोच करेगा। तो जो इसकी थ्योरम कहती है कि जो इनकी वैल्यू होगी, दोनों सबसेट की वैल्यू होगी, वो कितनी होगी, इसकी भी 0 होगी, इसकी भी 0 होगी। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो लिमिट x टेंड्स टू 0 f की वैल्यू है वो 0 + 0, जो कोस वाला फंक्शन है उसकी भी 0 है, साइन वाले फंक्शन की भी 0 है, तो ओवरऑल 0 आ गया यहाँ पे। तो यहीं पे सिंस लिमिट x टेंड्स टू 0 f वो f' 0 और 0 के इक्वल है, तो f' क्या है, कॉन्टिन्यूअस है x = 0 पे। अगर x 0 नहीं है उस केस में f' इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अब देखो कोस का फंक्शन भी आपका कॉन्टिन्यूअस निकला, साइन का फंक्शन भी आपको कॉन्टिन्यूअस निकला, तो ये पूरा का पूरा ही क्या निकलेगा, कॉन्टिन्यूअस निकलने वाला है। इसलिए जो f' है वो r पे क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। यही आपको प्रूव करना है। अब लिखना कितना है, जितना भी मैंने रेड से समझाने की कोशिश की है उसको वर्ड करना, जितना ब्लैक से लिखा हुआ है वो सब आपको अपने असाइनमेंट में नोट डाउन करना है। तो ये था 6b के सॉल्यूशन। अगले क्वेश्चन के लिए बने रहे मेरे चैनल पर, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। इससे यार फटाफट वीडियो लाने के मोटिवेशन मिलता है कि यार इस पर तो बहुत अच्छे व्यू आ रहे हैं, चलो इसका सॉल्यूशन बनाते हैं। वरना जिस असाइनमेंट पे ज्यादा अच्छे रिव्यूज आते हैं ना, उस पर काम करने का मन करता है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि अगली वीडियो आप तुरंत ही देख सके और अपने सॉल्यूशन को अपने असाइनमेंट में कॉपी कर सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।